वर्तमान समय के लोगों के लिए कथा है। भूखे रह लेना लेकिन किसी का हिस्सा मत मारना, किसी का भाग मत खाना। आज भाई और भाई संपत्ति एक दूसरे की हड़पने के लिए कोर्ट कचहरियों में मुकदमा लड़ते हैं। अधिकार है एक सनौफ के नाम से कोर्ट कचहरियों में बुलाए जावे। कथा कहानी के रूप में तो सुन ही रहे हैं आप, लेकिन कथा का सिद्धांत भी है, भाई भाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। रामायण के लंका कांड की चौपाई पढ़िए, सुत वितनार भवन परिवारा होई जाहि जग बारंबारा। ये भगवान प्रभु राम बोले, पत्नी पिता सब चीज़ बार बार इस जगत में मिल जाएगी, लेकिन मिल ही न जगत सहोदर भ्राता। जीवन में वो भाई नहीं मिल सकता जो भाई भाई के लिए अपना जीवन छोड़ देता है। समझने की कोशिश करें। रावण पड़ा था सामने, प्रभु श्री राम जी ने कहा था लक्ष्मण को एक बार दशानन रावण से मिल के आओ, वो अपने हृदय की बात तुम्हें बोलेगा। इधर सुनिए, लखनलाल गए, सिर पर खड़े हुए और कहा लंकेश बोल क्या रहा समाचार इस युद्ध का। रावण ने कहा ज़्यादा गर्जना मत करो, विजय मेरी हुई है। कहा सो कैसे? मेरे होते हुए राम लंका नहीं घुस पाए और राम के होते हुए मैं उनके धाम जा रहा हूँ, बोल देना राम रोक सके तो मुझे रोक के बता दे। लखनलाल लौट करके आए, प्रभु राम ने कहा क्या हुआ? लखन ने कहा रस्सी जली लेकिन ऐंठ नहीं गई, अभी भी अकड़ की भाषा बोलता है। राम जी ने कहा सिर पर खड़े तो नहीं हुए थे तुम? लखनलाल ने कहा और क्या उसके तलबे में खड़े होते? राम जी ने कहा आखिर में तो ब्राह्मण चारों वेद उसको कंठस्थ रहे हैं, उसके चरणों में तुम जाके खड़े होते तो वह हृदय की बात जरूर तुमसे बोलता। लखनलाल द्वारा गए और रावण के चरणों की तरफ जाकर के पांवों की तरफ लक्ष्मण जाके खड़े हुए। बिना पूछे ही रावण रो पड़ा। रावण ने कहा हे तपस्वी, मैं प्रभु राम को प्रणाम करता हूँ, मैं मौत की सैया पर लेटा हूँ, कुछ ही क्षण का मेहमान हूँ, मैं जाने वाला हूँ। विजय राम की हुई है, पराजय मेरी हुई है। सर्व प्रकार से मैं राम से बड़ा हूँ, जाति में वर्ण में मैं राम से बड़ा, संतान में मैं राम से बड़ा, उम्र में मैं राम से बड़ा। राम की आयु 27 वर्ष की और मैंने 27 युग देखे हैं। मैं हर प्रकार से राम से बड़ा हूँ। राम की अयोध्या से भी ज़्यादा सुंदर कंचन की मेरी लंका है, तो भी मैं आज पराजय का मुंह देख रहा हूँ। लखन बस इसमें बात एक ही है, जो एक चीज़ राम के पास थी वो मेरे पास नहीं थी। यदि वो चीज़ मेरे पास होती तो एक राम क्या 1000 राम भी मुझे नहीं जीत पाते। लक्ष्मण ने कहा वो क्या था? रावण रो पड़ा कि वो लक्ष्मण थे राम के पास में, लखन भाई था। यदि मेरे पास भी मेरा भाई विभीषण होता तो इस युद्ध को जीतने की राम कल्पना भी नहीं कर पाते। ये राम की विजय नहीं, ये भाई और भाई की विजय है। जहाँ भाई और भाई का संगठन होता है वहाँ पूरी दुनिया पराजित हो जाती है। 100 कौरव पराजित होते हैं, ये पांडवों की भाई और भाई की संगठनता की वजह है। भाई और भाई के ऊपर हथियार छोड़े। विदुर ने तो बहुत कुछ समझाया, सर्व प्रकार से समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ आया नहीं है। यदा च पार्थ प्रहित सभायाम जगद गुरु यानि जगाद कृष्ण। इसने कहा प्रभु मैंने ऐसा सुना है कि जगत गुरु भगवान कृष्ण आ रहे हैं, और मैं यह भी जानता हूं वो कोई शांति का पाठ ही सुनाएंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है आप जगतगुरु भगवान गोविंद श्री कृष्ण की बात मान लेना, उनकी बात को दुत्कारना मत, नहीं तो आने वाले समय में तुम इस प्रकृति को जवाब नहीं दे पाओगे। माताओं के देवियों के मांग की बिंदिया पुछ जाएगी, सिंदूर पुछ जाएगा। मेरी बात मान लेना। ये तो चवास्तत्सुयोधनेन, उतने में दुर्योधन आया और महात्मा विदुर को धक्का दे करके पिता के दरबार से बाहर कर दिया। और याद रखना जिस दरबार में बुजुर्गों का अपमान होगा वहाँ पर कभी भी शांति, संतोष, उदंगता, लक्ष्मी की वृद्धि, सम्मान कभी बढ़ नहीं सकता। वृद्धों का सम्मान करने से आयु बढ़ती है, वृद्धों के चरण छूने से बुद्धि का विकास होता है। क्या आपको नहीं पता? महाभारत के युद्ध में युद्ध होने से पहले अर्जुन वंदन प्रणाम करने को जाते हैं। पितामह भीष्म को कहा पितामह मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा विजयी भव। कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सब ने आशीर्वाद दिया। ये तो सबको निहत्ते पहले युद्ध से पहले ही हो गए, ये तो बस मिट्टी के पुतले खड़े होकर के रहे। भगवान कृष्ण ने कहा भी था अर्जुन
अब विजय तुम्हें मिलेगी, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला। इसलिए वृद्धों का आदर होना चाहिए, वृद्धों का मान होना चाहिए, वृद्धों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज एक वृद्ध का अपमान हो गया, महात्मा विदुर को अपमानित किया गया। महात्मा विदुर रोते हुए चल करके आ गए। धृतराष्ट्र ने एक बात नहीं मानी, भगवान शांति दूत बन करके आए। गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, ये सब लोग उनकी अगुवाई में बाहर पहुँचे, बड़ा कृष्ण का आदर किया। महात्मा विदुर भी गंगा के किनारे पहुँच गए, क्योंकि उनको धक्के दुर्योधन ने दे दिए। उनकी पत्नी का नाम सुलभा है, वो भी भीड़ में भगवान का दर्शन करने को खड़े हुए थे। इतने में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण ने काकी सुलभा विदुरानी को और काका विदुर को देखा। पितामह भीष्म ने बहुत सम्मान भगवान का किया, लेकर के हस्तिनापुर के राजमार्गों से, और वह उन्हें राज्यसभा की तरफ लेकर के चले। मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की उस गद्दी को वंदन प्रणाम किया जो गद्दी राजा भरत की रही है। उस गद्दी को वंदन प्रणाम किया और ये भी कहा कि हे राजन, मैं उस गद्दी को प्रणाम कर रहा हूँ जिस गद्दी पर राजा भरत बैठे, जिनकी वजह से इस देश का नाम भारत हुआ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धृतराष्ट्र ने एक गैया भगवान को दी, गौदान के रूप में एक गैया दी, और गाय से तो कन्हैया बहुत प्रसन्न होते ही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने मुझे गाय दी है। जो कोई अपनी बेटी देता है उसके सामने झुकना पड़ता है, कृष्ण बोले, उसके सामने झुकना पड़ता है। बेटी वाले के सामने भी झुकना पड़ता है। जिसने गाय दी है उसका भी बहुत आदर करना होता है। हे राजन, वहाँ भी झुकना होता है। तुमने मुझे गदगद कर दिया है गाय दे करके, इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। हे राजन, मैं आपसे कहने वाला हूँ कि आप युद्ध के पक्ष में न रहते हुए पांडवों को उनका आधा राज्य दे दीजिए, और ये पांडव तुमको अपने सिर के ऊपर रखेंगे। लेकिन वो तो नंबरी बेईमान है। तो क्या कहने लगा, देखो मैं तो देने को तैयार हूँ, लेकिन अब बालक दुर्योधन बड़ा हो गया है और उसको बिना पूछे मैं जवाब नहीं दे सकता। इतने में दुर्योधन भी आ गया। सुनिए, दुर्योधन ने कहा, कृष्ण, भीख में राज्य नहीं मिलता, राज्य मिलेगा युद्ध से। पांडवों में शक्ति है तो मेरे साथ युद्ध करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आधा राज्य नहीं, 5 गांव दे दो। परमात्मा ने 5 गांव मांगे। वो 5 गांव आज भी हैं भारत की धरती पर। वो 5 गांव कौन से थे? एक गांव जिसे आज इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, दूसरा गांव जिसको कर्णप्रस्थ के नाम से, तीसरा जिसको स्वर्णप्रस्थ के नाम से, और एक है जिसको व्याघ्रप्रस्थ के नाम से, और एक और है जिसको फरीदप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। आज भी वो 5 गांव हैं। जो एक गांव मांगा वो इंद्रप्रस्थ दिल्ली है, दूसरा गांव मांगा वो स्वर्णप्रस्थ सोनीपत है, तीसरा गांव मांगा कर्णप्रस्थ करनाल है, चौथा गांव मांगा वो व्याघ्रप्रस्थ बागपत है, मेरठ के आसपास। फरीदप्रस्थ ये इधर का इलाका है, पूरा बल्लभगढ़ फरीदाबाद इधर का पूरा जो क्षेत्र है, यही वह 5 गांव मांगे गए थे, जिसमें दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी मैं राज्य नहीं दे पाऊंगा। ये कथा आपने बहुत बार सुनी है, तो उसका विस्तार में उतना नहीं करूंगा। मेरे परमात्मा जब वहाँ से चले और ये कह दिया था कि अब तेरा विनाश होगा, तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा, इसने भगवान को बांधने की भी कोशिश करी। परमात्मा ने इसको अपना विराट रूप भी दिखाया था, और परमात्मा ने कहा था, ये दोष बांध मुझे, बांध। इसने पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध भगवान के विग्रह में देखा। माफी मांगने को भी तैयार हुआ, लेकिन शकुनी ने इसको ईश्वर की शरण तक जाने नहीं दिया। इसलिए मैंने एक बार नहीं बहुत बार कहा है कि शकुनी जैसे लोग हमारी बुद्धि के सहायक होंगे, वहाँ धृतराष्ट्र का चौपट हो ही जाएगा। इसलिए परामर्शदाता 3 लोग बहुत अच्छे होने चाहिए, एक तो सलाहकार, और एक वैद्य, और एक गुरु। ये 3 चापलूस हो जाएंगे तो समाज का पनिया ढार।
खत्म ही हो जाएगा समाज। एक सेक्रेटरी सलाह देने वाला, एक वैद्य डॉक्टर लोग, और एक गुरु ये महात्मा लोग। बात समझ में आ रही है? रामायण का सुंदरकांड दुआ नंबर 37। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तनु तीन करी हो ये बे गई नास। ये तीन ये समान की धुरी है।